नमस्कार दोस्तों, स्टॉक बोर्ड में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हम बात करके गए थे कि मार्केट में अभी बहुत सारे बियरिश सेंटीमेंट चल रहे हैं, बहुत सारा नेगेटिव न्यूज़ फ्लो कंटिन्यूस आ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से नीचे जाता तो नहीं दिख रहा है। और हमने स्क्रीन पे भी इलियट वेव के पैटर्न्स देखे थे कि क्या हमारे इलियट वेव में पैटर्न्स बन रहे हैं। और हमने कुछ साइकोलॉजिकल बात भी की थी कि क्या हमारी यहाँ पे साइकोलॉजी बैठ रही है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास एग्जिट कभी नहीं देता है मार्केट। तो कहीं ना कहीं ये ट्रैपिंग दिख रही है और मार्केट कुछ ना कुछ अप मूव दिखा सकता है। तो हमने फ्राइडे को भी वो आते हुए देख लिया था। तो अभी हम ये वीडियो में बात कर लेते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट वीक है, जो कमिंग वीक है, उसमें क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है और हमको क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन पे और बात कर लेते हैं। तो ये आ गए हम लोग निफ्टी के चार्ट पे। और लास्ट टाइम हम जब बात करके गए थे थर्सडे को, तब हम ये कैंडल पे थे और मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि स्ट्रीट पे अभी जो बेयरिशनेस है और जो नेगेटिव न्यूज़ फ्लो चल रहा है ना, ऐसे में ना मार्केट ज़्यादा गिरा नहीं करते। उसके मैंने कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस भी बताए थे आपको कि क्यों नहीं गिरना चाहिए। क्योंकि क्या है, ऑल टाइम हाई से हम लोग सिर्फ 600-700 पॉइंट नीचे थे। ऐसे में मार्केट कभी भी आपको एग्जिट नहीं देगा। क्योंकि अगर यहाँ पे एग्जिट कर लिया तो जो भी लोग हैं जिन्होंने नीचे से बाय किया हुआ है, उनको तो ऑलमोस्ट ऐसा ही फील होगा कि भाई हाँ, हमने नीचे खरीदा था और एकदम ऑल टाइम हाई के आसपास हमने बेच दिया। तो ऐसा मार्केट में नहीं होता। मार्केट कोई चैरिटी नहीं है और हमने ये बात भी की थी। और मान लो चलो मार्केट को बहुत गिरना भी होता, चलो हम मान लेते हैं कि मार्केट को बहुत गिरना होता, तो मार्केट जब गिरते हैं ना तो आपको एटलीस्ट वो मौका नहीं देते एग्जिट होने का। समझ रहे हो? अगर मार्केट को गिरना ही होता ना, बहुत ज़्यादा गिरना होता ना, कि 2000-3000 पॉइंट वाला जो लोग बात करते रहते हैं कि क्रैश आ गया, क्रैश आ जाएगा, मार्केट क्रैश हो जाएगी, तो ऐसे में ना एग्जिट का मौका नहीं देता मार्केट। कोविड के टाइम पे देखा था ना, किसी को मौका मिला था एग्जिट करने का। तो मार्केट को जब फॉलो करना होता है, मार्केट फटाफट से गिर जाता है, आपको मौका नहीं देगा। यहाँ पे क्या हो रहा था ना, यहाँ पे हो रहा था कि मार्केट ने ये नीचे आया और आराम से यहाँ पे सस्टेन कर रहा था। मतलब ये क्या है? ये तो वही बात हो गई कि हाँ भाई चलो मैं गिरने वाला हूँ, तो आप अच्छे से शॉर्ट पोजीशन बना लो, जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस हैं, होल्डिंग्स हैं, आप एग्जिट कर लो और उसके बाद मस्त नीचे जाएंगे, उसमें भी कमाओ। तो ऐसा नहीं होता है मार्केट में। इसलिए मेरा ये पूरा विश्वास था कि मार्केट गिरना होगा तो गिरेगा, पर यहाँ से नहीं गिरेगा। यहाँ से हम एक बार जा रहे हैं ऊपर और फिर चार्ट पैटर्न कैसे बन रहे हैं वो देखेंगे। और इलियट वेव में भी ये क्लियर था कि मतलब कहीं ना कहीं ऐसा वाला ही पैटर्न बन रहा था जिसमें कहीं ना कहीं बुलिश काउंट्स बन रहे थे। ठीक है, तो अभी भी हम वापस से एक बार रिविजिट कर लेते हैं उसको और देख लेते हैं क्या है चार्ट पे। तो आ जाते हैं हम लोग 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और 60 मिनट पे आते हैं तब हम देखते हैं कि हमने जब लास्ट टाइम बात की थी तब हम ये वाले लेवल्स पे थे और यहाँ से हमारा था कि यहाँ से कहीं ना कहीं हमको एक अपसाइड का अच्छा खासा इंपल्सिव मूव दिख सकता है। और मैंने आपको ये बताया था कि फ्राइडे को ही आपको दिख जाएगा। ये भी मैंने बताया था कि कल ही दिख जाएगा। ठीक है, तो हमने वही आते हुए देख लिया। और मैंने बताया था कि 350-400 के ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो कहीं ना कहीं ये अपसाइड का मूव ट्रिगर कर देगा, जिसमें हम अच्छे खासे एक एंट्री ले सकते हैं ठीक ठाक क्वांटिटी के साथ। ठीक है, तो वो हमने देखा फ्राइडे को हो गया। अब जब एक बार हम चल पड़े हैं ना, तो हम चल पड़े हैं। अब हमारा जो काम है ना वो है मैनेजमेंट का। ट्रेड में अगर एक बार एंट्री हो जाती है ना, तो उसके बाद जो मेन स्किल सेट काम आता है वो आता है मैनेजमेंट। कि अब ट्रेड को मैनेज कैसे करना है, कैसे उसको होल्ड करना है और कैसे कैसे हमको उसमें कौन से लेवल्स पे धीरे धीरे स्लोली बुक करते जाना है अगर हमको ऐसा लगता है कि मार्केट रुक रहा है। तो अभी हम देख लेते हैं कि स्टॉप लॉस को जो हमारा प्रीवियसली हमने यहाँ पे मान के चल रहे थे, ये जोन के नीचे आना, ये जोन के नीचे नहीं आना चाहिए। अब वो कहीं ना कहीं खिसक के मेरे हिसाब से, लो मैं आपको 15 मिनट पे दिखा देता हूँ। 15 मिनट पे अगर हम आ जाते हैं तो अभी हमारा जो स्टॉप लॉस है ना, कि अगर हमको मार्केट हम मान लेते हैं कि यहाँ से वापस क्या गिर सकती है, तो देखो मार्केट है, गिरना चाहेगी वो तो कभी भी पलट जाएगी। ठीक है, तो मार्केट के हमको साथ चलना है ना। तो अभी हमारा जो स्टॉप लॉस आ गया ना, वो आ गया ये लेवल पे 24,250। 250 नहीं, चलो 225, 200 मान लो, चलो 200 मान लो। 200 इज द लास्ट। 200 के नीचे तो मार्केट को आना ही नहीं है किसी भी रीज़न पे। कोई भी रीज़न हो, 200 के नीचे नहीं आनी चाहिए मार्केट। अब उसने इतना कर दिया है। ठीक है, और अगर हम इलट वेव की बात करें तो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे सेकंड वेव मार्क की थी। अब सेकंड वेव मार्क करने के बाद मैंने बताया था कि ये कहीं ना कहीं हमारा एक, मतलब बोलते हैं ना कि अपसाइड मूव की तैयारी हो रही है। तो इलियट वेव में ना एक होता है लीडिंग इम्पल्स। ये कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है ना, वो लीडिंग इम्पल्स का पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, जिसमें कि ये होगी फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव एंड ये फिफ्थ वेव। और उसके बाद यहाँ पे जो मार्क किया है, यहाँ पे ये वाली जो मार्किंग हुई है वो है सेकंड वेव हमारी छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये हमारी सेकंड वेव बन जाएगी छोटे टाइम फ्रेम की। ये वाली सेकंड से कंफ्यूज मत हो जाना, ये है बड़े टाइम फ्रेम की सेकंड वेव और ये है छोटे टाइम फ्रेम की करंट जो अपमूव शुरू हुआ है, जिसमें कि ये पूरी की पूरी लीडिंग इंपल्स में हो जाएगी फर्स्ट वेव
और ये सेकेंड वेव, और ये हम थर्ड में एंट्री कर चुके हैं और हमारी थर्ड वेव स्टार्ट हो गई है। अब ये थर्ड वेव कहाँ ख़त्म हो सकती है? तो देखो अभी तो स्टार्ट हुई है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं धीरे धीरे ऊपर भी जाएगा, फोर्थ बनाएगा, फोर्थ के बाद वो फोर्थ ख़त्म करके फिफ्थ भी बनाएगा। तो खासी अभी स्पेस बाकी है, अभी बहुत स्पेस बाकी है। तो हमको क्या है, मार्केट के साथ साथ चलना है, और जैसे जैसे मार्केट चलती है ऐसे ऐसे हमारा स्टॉप लॉस ऊपर करते जाना है। जिनको इलियट वेव नहीं आता है, इनको सीखना है, तो हमारी उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है कि कैसे इलियट वेव में वेव काउंट होता है, क्या होता है। तो वो आप रिफ़र कर सकते हो, आपको यहाँ पे आई बटन में लिंक भी मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। अब बैंक निफ्टी मैंने आपको बताया था कि कंपैरेटिवली अच्छी जगह पे है, रिस्क रिवॉर्ड उसमें ज़्यादा अच्छा है, और कहीं ना कहीं ये आउट परफॉर्म करता भी दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें हम आ जाते हैं 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि निफ्टी ने तो कंफर्म कर दिया था, हमारा ट्रिगर कर दिया था एंट्री पॉइंट, लेकिन बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं अभी तक इतना ट्रिगर नहीं किया है। मूव ठीक था, अच्छा था, लेकिन अभी तक ये जोन उसे ना क्रॉस नहीं किए हैं। तो जब तक ये वाले जोन क्रॉस नहीं करता ना, ये 50,700 से लेके 800 का, ये जब तक क्रॉस नहीं करता ना, तब तक कहीं ना कहीं क्या होता है ना मार्केट में, तब तक कहीं ना कहीं ये रीटेस्ट की संभावना खुली रहती है। ये चाहे तो थोड़ा बहुत रीटेस्ट करने आ सकता है आज की डेट में, ठीक है। लेकिन अगर आप देखते हो मंडे को या ट्यूसडे को, ये कुछ ना कुछ करके मतलब ये डिसाइसिवली ब्रेक कर देता है ये जोन को, तो इसमें भी एक हो जाएगा कि अपमूव स्टार्ट हो गया है और हमको उसी हिसाब से अपनी पोजीशन मैनेज कर लेने की है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी, निफ्टी अभी दोनों के दोनों बाय ऑन डिप है। ज़्यादा बेयरिशनेस दिमाग में मत डालना। जो भी न्यूज़ फ्लो आता है उसको देखो, समझो, न्यूज़ देखो, न्यूज़ को एनालाइज करो, लेकिन उसका इम्पैक्ट अपने दिमाग पे मत आने दो। समझ रहे हो? न्यूज़ देखना बुरी बात नहीं है, हमको अपडेटेड रहना होता है, जो भी मार्केट के सिनेरियोज हैं उसको देखना होता है, समझना होता है, लेकिन हर चीज़ को ना, हर चीज़ को अपने दिमाग पे हावी नहीं करना होता। अपने को काम वही करना है जो स्क्रीन बोल रही है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अगर ये जोन ब्रेक हो जाते हैं नीचे, तब मैं भी मान लूँगा, तब मैं भी मान लूँगा कि हाँ हम नीचे जा रहे हैं। जो भी है बेरिशनेस है जो है, मार्केट क्या है ना, मार्केट के पास बहुत सारे तरीके होते हैं, तो मैं भी मान लेता। लेकिन जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते, तब मैंने कहा था मैं तब तक नहीं मानूंगा। जब तक मेरी स्क्रीन मुझे नहीं बोलेगी ना, जब तक मेरा भाव मुझे नहीं बोलेगा, तब तक मैं नहीं मान रहा हूँ कि इतना ज़्यादा ख़राब सिनेरियो है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड हैप्पी ट्रेडिंग।